गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान की पोटली चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षा का रुक्मणी प्रकाशन के भोल 2 का टेस्ट जो है आज टेस्ट सीरीज 13 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, 2 का आंसर है सी, 3 का आंसर है डी, 4 का आंसर है बी, 5 का आंसर है ए, 6 का आंसर है डी, 7 का आंसर है ए, 8 का आंसर है सी, 9 का आंसर है डी, 10 का आंसर है सी, 11 का आंसर है ए, 12 का आंसर है ए, 13 का आंसर है सी, 14 का आंसर है सी, 15 का आंसर है ए, 16 का आंसर है बी, 17 का आंसर है सी, 18 का आंसर है बी, 19 का आंसर है बी, 20 का आंसर है डी, 21 का आंसर है डी, 22 का आंसर है डी, 23 का आंसर है बी, 24 का आंसर है बी, 25 का आंसर है सी, 26 का आंसर है ए, 27 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 28, 28 का आंसर है डी, 29 का आंसर है बी, 30 का आंसर है डी, 31 का आंसर है बी, 32 का आंसर है सी, 33 का आंसर है बी, 34 का आंसर है बी, 35 का आंसर है ए, 36 का आंसर है बी, 37 का आंसर है सी, 38 का आंसर है बी, 39 का आंसर है सी, 40 का आंसर है सी। 41 नंबर क्वेश्चन से जीके है, तो चलिए हम लोग इसका डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन 41 नंबर है, निम्नांकित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन सी थी? तो जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद की घटना है, प्रथम घटना जो है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। जब ये जंग जब छिड़ गया था स्वतंत्रता संग्राम का, तो सबसे पहले सैनिकों द्वारा जो है वो दिल्ली पहुंचा गया, और दिल्ली में जो मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको जो है सम्राट घोषित कर दिया जाता है। ये सैनिक द्वारा जो है दिल्ली जो है 12 मई 1857 को पहुंचा जाता है, और 1857 की क्रांति जो है 10 मई से स्टार्ट हुई थी और 12 मई को दिल्ली पहुंचा गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन जो है कलकत्ता से हुआ था 1861 ईस्वी में। इस अखबार का संपादन जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा और मनमोहन घोष के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किनके द्वारा जो है रद्द कर दिया गया था? तो थे लॉर्ड रिपन, जिनके द्वारा 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया था 1882 ईस्वी में। लीटन के काल में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया गया था लॉर्ड लीटन के काल में। इस एक्ट के द्वारा जो है भारतीय भाषाओं को प्रकाशन जो किया जाता, प्रकाशित होता था भारतीय भाषा में, उस समाचार पत्र पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है,
भारत के प्रथम हिंदी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड भारत का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसके संपादक थे जुगल किशोर। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के प्रकाश जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर। इसका जो है प्रकाशन जो है कलकत्ता से किया गया था 30 मई 1826 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जो हैं बैरकपुर से जुड़े हुए थे। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो भारत के अक्षांशीय विस्तार में जो है लगभग 30 डिग्री का अंतर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी पर्वत जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करती है? तो भारत में जो है ठंडी के मौसम में जो वर्षा होती है उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं से। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की वह नदी है लिम्पोपो जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार। और एक अमेरिका की नदी है, दक्षिण अमेरिका की नदी है बरमेजो जो मकर रेखा को 3 बार काटती है। दक्षिण अमेरिका की बरमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तो तूफानी चालीसा के नाम से दक्षिणी गोलार्ध में जो है 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी के बीच चलने वाली हवाओं को जो है वो तूफानी चालीसा के नाम से जाना जाता है। इसका और नाम भी है, स्थानीय नाम है, जिसे गरजता चालीसा, चीखता 60 और प्रचंड 50 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं परवीन कुमार श्रीवास्तव बने हैं। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब उरुग्वे जीता है इटली को हरा करके। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हैं दामोदर मौजो जिनको जो है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत जो है 161वां स्थान पर है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे को रखा गया है। प्रथम स्थान जो है प्राप्त है नॉर्वे को। यह इंडेक्स जो है विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितना है? तो वर्तमान समय में जो है भारत में बाघों की संख्या 3167 है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में किया गया था। 1973 ईस्वी में सबसे अधिक बाघों की जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, टोटल 526। इसीलिए मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था?
तो 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है जापान के हिरोशिमा में किया गया था, हिरोशिमा शहर में। यह G7 शिखर सम्मेलन जो है 49 नंबर का था, 49वां था। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो भारत द्वारा जो है ऑपरेशन शुरू किया गया था ऑपरेशन करुणा। इस चक्रवात का नामकरण जो है यमन देश के द्वारा किया गया था। यमन देश के द्वारा जो है चक्रवात मोचा नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो वह शहर है पेरिस, जो फ्रांस का राजधानी है, पेरिस में किया जाएगा। इसका आदर्श वाक्य है मेड फॉर शेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी गिरिब्रज या राजगृह के नाम से जाना जाता था। इस मगध साम्राज्य पर जो है प्रथम शासन करने वाला वंश था बृहद्रथ वंश, जो सबसे पहले मगध साम्राज्य पर शासन किया था। बृहद्रथ समाज के संस्थापक थे जरासंघ। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अनुवाद जो है सर्वप्रथम अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और इन्हीं की प्रेरणा से जो है बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। कबीर रामानंद के शिष्य थे। इनका जन्म जो है काशी में हुआ था, जन्म काशी में और मृत्यु जो है मगहर में हुई थी, मगहर। जन्म कबीर की रचनाओं का संकलन जो है वो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य शासक कौन था? तो वह चोल राज्य शासक था राजेंद्र प्रथम, जिसके समय में जब महमूद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1025 ईस्वी में। राजेंद्र प्रथम का कार्यकाल जो है 1014 से 1044 ईस्वी के बीच में था। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय। यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का जो बृहद स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम कौन सा है? तो भारत और नेपाल का संयुक्त है कोसी नदी घाटी परियोजना। भारत का जो है पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसका स्थापना जो है 1948 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो उस हिमनद का नाम है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमायुंगडुंग हिमानी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की सघनता जो है शीत ऋतु में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर जो है 18 किलोमीटर
होता है। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त को जो है चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गहराई 11,033 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो अधिकतम संख्या जो है 552 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में जो है 545 है लोकसभा की अधिकतम सीट। लोकसभा की स्थापना जो है संरचना जो है अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया है? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में किया गया था, इसके द्वारा जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो वह मुकदमा है बेरुबारी मुकदमा जो 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की हैं? तो अनुच्छेद है 18, जिसके अंतर्गत उपाधियां जो है शुरुआत की गई है और इसी अनुच्छेद के तहत भी इस उपाधियों का अंत किया जाता है। भारत रत्न की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद उत्पन्न होता है तो उसे भारत का उच्चतम न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। निर्वाचक मंडल। अगला क्वेश्चन है, पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी है? तो किसान का हल जो है वह पूंजी के अंतर्गत आता है। पूंजी एक ऐसा चीज़ है जिसको किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन कौन सी है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन जो है कुआं तथा नलकूप है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस शाख स्रोत का उदाहरण है? तो वह शाख है संस्थागत। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जाता है? तो किसी देश का जीवन स्तर जो है प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। प्रति व्यक्ति आय का गणना जो है NSO के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अफ्रीका का किम्बरले खान जो है हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का किम्बरले खान जो है विश्व का सबसे बड़ा हीरे की खान है। भारत में जो है हीरे की खान जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होगी? तो वह नगर है श्रीनगर। श्रीनगर में जो है सूर्य किरणें जो है ऊर्ध्वाधर प्राप्त नहीं होगी। भारत में सूर्य जो है 21 जून को लंबवत चमकती है, जिसके कारण 21 जून को दिन बड़ा और रात छोटी होती है। सूर्य की लंबवत किरणें जो है कर्क के उत्तर में तथा मकर के दक्षिण में कभी भी सीधे नहीं चमकती है। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप जो है दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम स्थान है। केप ऑफ गुड होप का खोज जो है बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मौसमी बेरोजगारी के साथ साथ अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में इन सभी फलों का उत्पादन होता है, मखाना, लीची, आम, सभी फलों का। मखाना का उत्पादन जो है मिथिला क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है। भागलपुर जो है वो आम के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है,
बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था स्थित है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। खालिस्तान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक जो है कबूतर पक्षी को माना जाता है। प्रकृति का हेलीकॉप्टर के नाम से जो है हमिंग बर्ड को जाना जाता है। हमिंग बर्ड प्रकृति का हेलीकॉप्टर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दिया था? तो वह गवर्नर थे उर्जित पटेल, जिनके द्वारा जो है 2018 में इस्तीफा दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो है 1935 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है बल गुने विस्थापन खाली स्थान के बराबर होता है, तो बल गुने विस्थापन जो है कार्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है, तो जिसका प्रतिरोध जो है कम होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है। जिसका जितना ही प्रतिरोध कम होगा वह उतना ही अच्छा सुचालक होगा। सबसे अच्छा सुचालक जो है विद्युत का चांदी होता है। अगला क्वेश्चन है मानवों में खाली स्थान के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो स्वर रज्जु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो विद्युत धारा का निर्माण करने वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन, जिसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.1 गुने 10⁻³ kg है। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु जो है वृषण में बनते हैं। यह नरजनन अंग है। अगला क्वेश्चन है क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है कथन होगा ए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके H2O अर्थात जल और CO2 और लवण बनाते हैं, यह कथन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति द्वारा खाली स्थान लेने से एसिडिटी जो है ठीक हो जाती है, तो बेकिंग सोडा घोल लेने से एसिडिटी जो है खत्म हो जाती है। बेकिंग सोडा घोल को जो है खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, वह पौधा है पपीता, जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। यह एक सरल फल का उदाहरण है। इसका खाने योग्य भाग जो है मध्यफल भीति होता है। मध्यफल भीति। अगला क्वेश्चन है शाकाहारियों को खाली स्थान को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो सेलुलोज की पचाने के लिए जो है लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक, जिसे मेल्टिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और क्वथनांक जो है अर्थात बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है कार्बन का परमाणु संख्या जो है वो 6 होता है और इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 4 होता है। अगला क्वेश्चन है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाली स्थान एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, तो वह एंजाइम है पेप्सिन। अगला है अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन जो है द्विखंडन विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि इनमें जो है पारा वाष्प में भरा होता है। जल में पारा की अधिकता के कारण मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता रोग। फ्लोरोसेंट ट्यूब के आविष्कारक हैं पीटर हैविट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आया था? तो वह था एंडोसल्फान। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। इसके द्वारा जो है भ्रूण में जो बच्चा पल रहा होता है उसके लिंग का पता किया जाता है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं? कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर होगा केवल एक, अर्थात जीवाणु द्वारा जो है दूध से दही का निर्माण किया जाता है। वह जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस, जिसके कारण जो है दूध से दही जमता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन अर्थात प्लांट हार्मोन कहलाता है? तो वह है साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण अर्थात शोधन के लिए अच्छा है? तो वह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक खाली स्थान के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो इसका आंसर होगा 151 से 200। 151 से 200 के बीच जब रहता है तो इसको मध्यम माना जाता है। सबसे अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जब यह 0 से 50 के बीच में होता है तब इसे सबसे अच्छा वायु माना जाता है, और 51 से 100 के बीच में रहता है तो इसे संतोषजनक वायु के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है डी, अर्थात दूरी, दिशा और प्रतीक है मानचित्र के घटक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात 1 और 3। एक है ये बहुत गर्म होता है, यह सही है। तीसरा है ये हाथ से बुनी होती है, ये भी सही है। पश्मीना ऊन के बारे में, मैरिनो ऊन जो है भेड़ से प्राप्त होता है, मैरिनो ऊन भेड़ से, और अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा? तो वह विलयन है उबला हुआ चावल। उबला हुआ चावल से जो है नीला काला रंग प्रदान होता है। स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो है आयोडीन घोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टैडपोल में अधूरे विकास का कारण खाली स्थान का अपर्याप्त उत्पादन है। तो कारण है थायरॉक्सिन। टैडपोल में अधूरे विकास का कारण थायरॉक्सिन का अपर्याप्त उत्पादन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो वह है जलवाष्प, CO2 और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा डी, टेरिलिन एवं कपास का उपयोग जो है टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो वह मौसम है वर्षा का, जिस समय खरीफ की फसल उगाई जाती है। खरीफ के फसल के अंतर्गत धान आता है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। तो वो जो है अजैविक वातावरण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल कितना मोटा होता है? तो स्थल मंडल की मोटाई जो है 10 से 200 किलोमीटर के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो प्राकृतिक रेशा का उदाहरण नहीं है, वो है रेयन। कपास जो है प्राकृतिक रेशा है, लिनन भी है, जूट भी है। अगला क्वेश्चन है और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को खाली स्थान कहते हैं, तो उसे सेल कहते हैं। आज का ये सेट जो है समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।